आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका संघर्ष भारत के बहुजनों के लिए था, आज बहुजन संस्कृति फल फूल रही है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत योगदान था, अन्यथा भारत की 80% जनता आज भी शोषण और उसका प्रभाव झेल रही है, तो हालात और बुरे होते हैं। तो उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और महिलाओं को, शोषित वर्ग को जो अधिकार दिए, उनके इस योगदान के लिए नमन। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के मरुस्थल। बेसिकली इसे नाम से पता चल रहा, मरुस्थल यानी कि ऐसे स्थल जहां जीवन संभव ना हो। और जीवन संभव ना होने का मतलब है, जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है जल, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जिसे लिखा भी होता है, जल ही जीवन है। क्योंकि जल होगा तो वहां वेजिटेशन होगी, वहां पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधों में तो फल फ्रूट आएंगे, फल फ्रूट आएंगे तो बाकी जीवन के आवश्यक अंग है, वो चीजें वहां पर उपलब्ध रहेंगी। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां जल की कमी होती है। उन स्थलों को, यानी जहां बरसात नहीं होती है, उन स्थलों को मरुस्थल कहते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे मरुस्थलों का करेंगे। विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल है, कैसे बनते हैं मरुस्थल, कौन से एरिया में होते हैं, भौगोलिक और पर्यावरण की कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो उस एरिया को मरुस्थल में बदलने में अपना रोल प्ले करती है। विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर 900 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य किरणाएं लंबवत पड़ती हैं, अतः सूर्य ताप सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर ही प्राप्त होता है। सूर्य तप की अधिक मात्रा होने के कारण विषुवत रेखा पर गर्म हवाएं उठने लगती हैं, जिससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य ताप के कारण सागरों की सतह से हवाएं गर्म होकर जल वाष्प ऊपर उठती हैं। वायुमंडल में जस वाष्प उठी सागरीय हवाएं ठंडी होकर जल बूंदों में परिवर्तित है, जिससे वर्षा होती है। यही कारण है इसमें वर्षा होती है। विषुवत रेखा वह रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस रेखा पर अत्यधिक गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे जो सागरीय जल है वो वाष्प में बदल जाता है। और ऊपर जो बदल जाता है वो क्या है, सागर की दूसरी ओर से उठने वाली ठंडी हवाएं इसको ठंडा करती है, किसको, जल वाष्प को, और जिससे वहां बरसात होती है। इसीलिए देखा जाए विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक बरसात होती है। इसीलिए विषुवत रेखा जो क्षेत्र है वहां पर घने जंगल भी पाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी और बरसात वहां पर दोनों होती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पर वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ घने जंगलों का क्षेत्र है, यहाँ मरुस्थल की कल्पना नहीं की जा सकती है। विषुवत रेखा पर उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, वायुदाब वहां पर कम होता है। पृथ्वी पर 30 से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जलवायु का क्षेत्र है। इसे उच्च वायुदाब का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। उपोषण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, इसी कारण धरातल पर नीचे की ओर उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं। पृथ्वी पर 30 से 40 अक्षांश के मध्य के क्षेत्र सबसे शुष्क होते हैं। चूंकि 30 से 40 अक्षांश के बीच वर्षा नहीं होती है, इसलिए उपोषण उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में महाद्वीप के जो भी भाग आते हैं वे सूखे रहते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास होता है। विश्व के सभी मरुस्थल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व के सभी मरुस्थल
30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराओं का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर ठंडी धाराओं का क्या मतलब है? जब जब जलधारा ठंडी होगी वहां पर, तो वहां पर जल बाष्प के रूप में नहीं बदलेगा और ना ही जल बाष्प बनेगी और ना ही वहां पर बरसात होगी। इसलिए जो महाद्वीप है पूर्वी तटों पर, वहां गर्म जलधारा बाष्प होता है और खूब बरसात वहां पर होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण प्रभाव नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीप के तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल भाग पाए जाते हैं। यानी कि जितने महाद्वीप है सभी के पश्चिमी भाग मरुस्थल के रूप में ठंडे मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर वर्षा कम होती है लेकिन तापमान भी बहुत कम होता है। प्रमुख ठंडे रेगिस्तान निम्न है: गोबी का रेगिस्तान, टकला मकान, लद्दाख। यानी कि बहुत टेम्परेचर कम रहता है, बरसात नहीं होती है। जैसे लद्दाख है, तिब्बत का पठार है, बहुत ठंडे एरिया है यहाँ पर और बरसात भी नहीं होती और माइनस टेम्परेचर भी रहता है। तो ऐसे मरुस्थल को हम ठंडे मरुस्थल कहते हैं। तटीय मरुस्थल: अनेक समुद्र तटों पर वर्षा की कमी के कारण रेगिस्तान पाए जाते हैं। पश्चिमी द्वीपों महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा बहती है, जिस कारण से जलवाष्प नहीं बनता है और पश्चिमी हिस्से अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका देश चिली में एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ और प्रशांत महासागर के अटाकामा मरुस्थल स्थित है। पश्चिम भाग में मरुस्थल पृथ्वी के ध्रुवों पर वर्षा नहीं होती, जिस कारण से वहां पर किसी प्रकार का जीवन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर अत्यंत ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है, जो कि ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर अनेक देशों के अनुसंधान केंद्र है। दूसरा है आर्कटिक मरुस्थल। ये उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। जैसे गर्मियों में 60 दिनों तक सूर्य दिखाई देता है, यहाँ भी अंटार्कटिका की तरह ठंडा जमा हुआ। सहारा रेगिस्तान: ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान कुल 11 देशों में स्थित है, जो है मार्टिनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरसिनिया। उसके बाद आता है अरब का रेगिस्तान। अरब का रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है। प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, उस भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय मरुस्थल तथा गर्म है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये रेगिस्तान संसाधनों से भरपूर है। मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ये अरब प्रायद्वीप के विभिन्न देशों में, जैसे सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अमीरात आदि देशों में फैला हुआ। गोबी का मरुस्थल: गोबी का मरुस्थल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये ठंडा है। गोबी मरुस्थल मुख्यतः मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी रेगिस्तान में सर्दियां और गर्मियां दिन रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। गोबी रेगिस्तान से पीली नदी निकलती है। अगला हमारा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है। यहाँ पर अनेक हीरा की खानें हैं। थार मरुस्थल: ये भारत में राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। भारत के अलावा थार रेगिस्तान पाकिस्तान में फैला हुआ है। यहाँ पर चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है।
थार रेगिस्तान विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है। अगला हमारा है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क गर्म स्थल है, मरुस्थल है। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। यहाँ पर एरिका नामक जगह सबसे शुष्क है। इस रेगिस्तान में चुकी की माता नाम से प्रसिद्ध खान है, हीरे तांबे की खान। यानी पूछा लगता है तांबे की चुकी की माता तांबे की कई खान कहाँ स्थित है, तो थार मरुस्थल में स्थित है। और ये कहाँ है, अटाकामा में, दक्षिण अमेरिका। विश्व के मरुस्थलों में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला मरुस्थल जो है थार मरुस्थल पाई जाती है। काराकुमा मरुस्थल और काइजुल काइजिलकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान स्थित है। यहाँ दस्ते कबीर नामक मरुस्थल का विस्तार है। लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। अरब प्रायद्वीप में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। अफ्रीका प्रायद्वीप का लगभग संपूर्ण भाग मरुस्थलीय है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा का मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल में छोटे छोटे और कई मरुस्थल हैं जो निम्न है। लीबिया का मरुस्थल, निम्बियन का मरुस्थल, हार्न ऑफ अफ्रीका के देशों में सोमालिया एक प्रमुख देश है। इसे सोमाली मरुभूमि या सोमालिया का मरुस्थल भी कहते हैं। अफ्रीका प्रायद्वीप के दक्षिण में दो मरुस्थल हैं, कालाहारी और नामीब। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में स्थित है। इसका विस्तार तीन देशों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल का प्रमुख जीव शुतुरमुर्ग है। उत्तरी अमेरिका में दो मरुस्थल पाए जाते हैं, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, सोनोरन का मरुस्थल। सोनोरन का मरुस्थल उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर दो प्रमुख स्थल स्थित हैं, अटाकामा का मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक एंडीज का पर्वत है। एंडीज पर्वत के पूर्व में विस्तृत रेखा के शासक सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ से विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है, अमेजन नदी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विस्तृत रेखा के आसपास होती है और एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग पूरी तरह शुष्क रहते हैं। यही कारण है कि एंडीज के पश्चिम में पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ। अटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल में एक अरीका नामक स्थान है। अरीका दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी ढाल पर होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पश्चिमी तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। ठंडी जलधारा प्रभावित होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है, अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कई छोटे छोटे मरुस्थल स्थित है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बाबरटन आदि। तो वे देख सकते हैं मैप में किस तरीके से रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, नामीबिया का है, और इस तरीके से यहाँ पर मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के भाग में देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं माउंटेन या अटाकामा, ये मैप में देख सकते हैं कि किस किस जोन में डार्क जोन दिख रहा है। ये सब हमारा जोन जो है वो मरुस्थलों को इंडिकेट कर। अब ये हमारे विश्व के मरुस्थलों की सूची है जो आप देख सकते हैं, इससे पहले बता भी चुके हैं। इसमें इस तरीके के वहाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो एक छोटा सा ट्यूशन था आज कि विश्व के मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित हैं, कैसे बनते हैं मरुस्थल,
के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही